सबसे पहले अश्लीलता मैं अश्लीलता फैला रहा हूँ। ये हाथ का इशारा देखिए, ये अश्लीलता मैं फैला रहा हूँ। ठीक है, ये चीज का सवाल देखिए। अभी मैं शॉर्ट अपना खोल दे रहा हूँ, ये कौन सा अश्लीलता में आएगा ये बताइए। आपको अश्लीलता फील हो रहा है? शॉर्ट खोल रहा हूँ तो देखिए पूरा शॉर्ट खुल गया, अश्लीलता हो रहा है, ये अश्लीलता है। यही कोई लड़की अगर खोलेगी तो अश्लीलता होगा ना? गाली भी तो अश्लील है ना, गाली तो नहीं देना नहीं दिया तो अब मान लीजिए मारना गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सूरज कुमार। आपको हम बता दें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है अश्लीलता इस प्रकार से बढ़ गया है कि लोगों को जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से अब घिन आता है। आखिर वो अश्लीलता बढ़ाता कौन है? सभी लोगों के दिमाग में एक ही नहीं रहता है कि अश्लीलता को बढ़ाने वाले चंदन उपाध्याय हैं, जो कि किसी भी क्रिएटर के पास फोन लगाते हैं और लगातार गाली बकने लगते हैं और अनाप शनाप बोलने लगते हैं। लोगों को बहुत बुरा भी लगता है और उसमें बहुत सारे लोग भी हैं जिनको बहुत अच्छा भी लगता है। तो तमाम मुद्दे पर आज खास बातचीत करेंगे चंदन उपाध्याय भाई से। आज खास मुलाकात हुई है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्लीलता मैं अश्लीलता फैला रहा हूँ। ये हाथ का इशारा देखिए, ये अश्लीलता मैं फैला रहा हूँ। ठीक है, ये चीज का सवाल देखिए, ये हाथ में उंगली कैसे करके ये मैं अश्लीलता फैला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अश्लीलता फैला रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट अपना खोल दे रहा हूँ, ये कौन सा अश्लीलता में आएगा ये बताइए। आपको अश्लीलता फील हो रहा है? शॉर्ट खोल रहा हूँ तो देखिए पूरा शॉर्ट खुल गया, अश्लीलता हो रहा है, ये अश्लीलता है। यही कोई लड़की अगर खोलेगी तो अश्लीलता होगा ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। अश्लीलता फैलाने वाला सामान किसके पास है? लड़की के पास ना है, औरतें के पास ना है। तो अश्लीलता वही लोग ना फैला रहा। मैं तो गाली देता हूँ उन लोगों को। तो गाली भी तो अश्लील है ना, गाली तो नहीं देना नहीं दिया तो अब मान लीजिए मारना गलत बात है, हाँ। गोली मारना भी गलत बात है। बच्चा गलती करता है उसको भी मारना गलत बात है। मारना तो मारना होता है, चाहे गलती में मारे चाहे गलती करने के लिए मारे। तो गाली होता है ना। तो गाली देने वाले लोगों को गाली कौन देगा? आखिर सब कोई उन लोगों का जाकर मजा लेता है, ब्लाउज में निहार इंटरव्यू ले रहा है। ये कोई इसी का बात नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत सारे लड़कियों का बात कर रहे हैं। जब अश्लीलता फैशन बन जाए तो उसको अश्लीलता नहीं कहा जाता है। अब अश्लीलता फैशन बन गया है। बाप अपना बेटी को खुद कैमरा खरीद के दे रहा है, भाई अपना बहन को खुद छोटा छोटा ड्रेस पहन के दे रहा है। कमाओगी नहीं तो खाएंगे कहाँ? बेटा से ज्यादा बेटी कमा रही है आज के डेट में। अब वो दिन गया जो लोग बेटी से नफरत करते थे। अब लोग चाहते हैं बेटी हमको होके बड़ी होगी। बेटी का शादी करने से ज्यादा कुंवार रखने में बेटी को फायदा है। समझ रहे हैं? ये सब फायदा बता रहे हैं सामाजिक लोग। ये सब शादी में से रील वायरल हो जा रहा है, 10-10 साल मेहनत करने पे नहीं वायरल हो रहा है, और रोड पे नाच के रील वायरल हो जा रहा है। तो अश्लीलता हम फैला रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया का फैशन हो गया है कि अश्लील वीडियो बनाइए, पैसा कमाइए। हाँ, तब इसलिए ना हो रहा है। इसमें कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है। अब अश्लीलता लोग देखता है तो लोग अश्लील बना रहा है। अब मीडिया है अश्लील कवरेज कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। अश्लीलता फैलाने वाले लोगों का संख्या ज्यादा हो गया है, इसीलिए यहाँ ज्यादा दिन कोई टिकता नहीं है। हम लोग तो तमाशा बीन आदमी है। आज आप नंगा होके आइए, आपका भी वीडियो बनाएंगे, वो आएगी उसका भी बनाएंगे, वो आएगी उसका बना, बारी बारी लोग बदलते रहता है। हमारा कैमरा वहीं पे वहीं लगा रहता है। तो हम कहाँ जाएं? हम तो इंतजार करते हैं अच्छा लोग आए उसका वीडियो बनाए, गंदा है उसका वीडियो बनाए। हम लोग थोड़े जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये बात तो अश्लीलता की है, लेकिन आपसे एक सवाल ये रहेगा कि आप पहले जो इंटरव्यू लेने आते थे तो लोग इंटरव्यू नहीं देते थे। आज का समय कैसा चल रहा है? आज मैं नहीं लेता हूँ। ये तो समय का बात है ना। कभी नाव में पानी रहता है, कभी पानी में नाव रहता है। पहले हमको इंटरव्यू नहीं दिया था तो मैं जाता था, गाली सुनने के बाद भी जाता था। फोन पर भी इंटरव्यू चालू किया, तब भी फोन पर इंटरव्यू बहुत लोग नहीं देता था। शाम को कीजिए, सवेरे कीजिए। मैं तो वैसा दिन देखा हूँ कि 500 किलोमीटर दूर अपना आदमी मोबाइल लेके भेजा हूँ कि जाओ उनसे बात करा देना, और वो इंटरव्यू डाला हूँ। इसी बात का तो पैसा लिया जाता है। अब तो बोलने का पैसा लिया जाता है ना। मैं 10 लाख रुपया खर्चा किया हूँ तब जाके मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हुआ है, घुमा हूँ मैं भी। अब तो लोग पैसा देते हैं, निहुरा करते हैं। इसी को कहा जाता है कि अपना समय सोशल मीडिया से बदलिए, लेकिन विवादित काम करके नहीं, नॉर्मल काम करके। अश्लीलता के दम पे नहीं। विवादित में रहते हैं तो विवादित लोगों से मिलते हैं ना, विवादित लोग मिलता है तो मिलते हैं। क्रिकेट का न्यूज भी तो बनाते हैं। मेरे तरह सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन ला के देता है? पॉलिटिकल न्यूज, क्रिकेट का न्यूज, गाना वाला न्यूज, इंस्टाग्राम का प्रमोशन, फिल्मों का प्रमोशन, दुकान का प्रमोशन। मेरा तब चैनल प्रमोशन वाला हो गया है। मैं तो अब न्यूज बनाता ही नहीं हूँ। मेरे पास लोग काम देते हैं तो मैं करता हूँ, नहीं देते हैं तो बैठा रहता हूँ। अच्छा, आप प्रमोशन करते हैं लोगों का, मतलब क्रिएटर का सपोर्ट करते हैं। आप कितना पैसा लेते हैं उन लोगों को? देखिए पेट है इसीलिए 2000 रुपया लेते हैं। पैसा कमाने के लिए लेते तो 10-10 हजार रुपया लेते। लोग देने के लिए तैयार हो जाए इसीलिए कम पैसा लिया जाता है, और ये बहुत कम है। और घर बैठे लोगों का काम हो जाता है, लोगों को फायदा भी होता है, बहुत फायदा होता है। बहुत सारा लड़कियां से रील बनाए हैं, उनको लोग पहचान जाता है, एल्बम के लिए रिकमेंड करता है, काम देता है। अब क्या करूं? अनाथ आश्रम खोल ले घर द्वार बेच के।
कि अपना पूरा संपत्ति दान कर दे किसी ट्रस्ट में, पैसे कमाने के लिए ना यहाँ पे आए हैं। सो कमा रहे हैं, अच्छा तरीका से कमा रहे हैं, पैसा वैसा कमाइए जिससे उसको लोगों को भी फायदा हो। और बहुत सारे क्रिएटर हैं जो बहुत ज्यादा कॉपी लोगों का करने में लगे रहते हैं, इसीलिए किसी का भी पहचान नहीं है। वीडियो मेरे से ज्यादा चलता है बहुत लोगों का, 20-20 मिलियन, लेकिन उनका फेस वैल्यू नहीं है। तो काम वैसा कीजिए कि लोग आपको पहचाने।